हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहां पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। तो दोस्तों, मेरे पास जो भी अंडे देने वाली मुर्गियां थी वो सभी मुर्गियां मैंने सेल कर दी और मेरे पास मात्र 4 मुर्गे बचे हुए। रीज़न एक है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी, 3 किलो 3.5 किलो तक उनका वेट हो गया था। दूसरी चीज़, वो ओल्ड हो गई थी यानी काफ़ी पुरानी भी हो गई थी, कुछ 1 साल की कुछ 1.5 साल की हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने अंडे देना भी बहुत कम कर दिया था। तो ये रीज़न था, तो मैंने उन सभी बर्ड को सेल कर दिया। तो दोस्तों, मुझे चाहिए थे अंडे, वो भी बच्चे चूज़े निकालने के लिए। तो मैंने कुछ मुर्गियाँ फिर ख़रीदी, वो लगभग मेरी 10 मुर्गियाँ मेरे पास आईं। ठीक है, तो वो कहाँ से आई, किस तरह से आई और उनसे मैं क्या अंडे ले रहा हूँ, वो मैं आपको सभी कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हो या फिर देसी मुर्गी पालन करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 88% लोग हैं जो कि मेरे वीडियो को तो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई, अगर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, फिर पता नहीं कौन सा वीडियो मेरा आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, लगभग 8-9 महीने पहले एक लोग मुझसे बच्चा लेके गए थे, 50 बच्चे लेकर गए थे। उस समय मेरे पास लगभग 1 महीने का बच्चा था, तो वो मुझसे 50 बर्ड लेकर के गए थे और उन्होंने उनको पाला। मैंने उनको समझाया था कि भाई, ये अंडे के लिए मत रखना, इनको आप सेल कर देना। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो अपना अंडे के लिए थोड़े बर्ड रख लिए थे। उसके बाद में अभी क्या हुआ कि उनके जो बर्ड थे उन्होंने अंडे देना स्टार्ट लेट में किया। उसके बाद में कुछ दिन अंडे दिए, उसके बाद अंडे भी वो नहीं दे रही थी, तो उन्होंने ज़्यादातर बर्ड को सेल कर दिया था। अभी उनके पास सिर्फ 10 मुर्गियाँ बची हुई थी। तो फिर वो मुझसे आए, बोले कि भाई मुझे मुर्गियाँ बेचनी है। मैंने इधर अपनी मुर्गियाँ बेच दी थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, अगर आपको मुर्गियाँ बेचनी है और मुझे कुछ मुर्गियाँ ख़रीदनी थी अंडे के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें मुर्गियाँ आप दे जाइए। तो दोस्तों, वो 10 मुर्गियाँ उनके पास थी, तो वो या हमारे पास वो डाल गए थे। जब वो डाल गए थे तो लगभग आज उनकी जो उम्र है, मतलब वो कितने दिन की हैं, वो लगभग 10 महीने की हो चुकी हैं। तो मैंने उनको अंडे के लिए लिया था। तो दोस्तों, जब वो हमारे यहाँ पर आई तो वो मुर्गियाँ बिल्कुल ही अंडे नहीं दे रही थी। दूसरे दिन तीसरे दिन एक अंडा मुझे मिल रहा था। तो मैं समझ गया था, पहले ही मैं जान गया था कि इनके पास मतलब जो मुर्गियाँ हैं वो इसलिए सेल करना चाहते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं दे रही हैं। अब अंडे ना देने, क्योंकि भी 10 महीने की मुर्गियाँ हैं तो उनको भरपूर अंडे देना चाहिए था। बट लेकिन फीड उनको सही नहीं मिला, उनको मेडिसिन वगैरह सही नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ही अंडे देना बंद कर दिया। और ऐसी स्थिति अगर आपके साथ में भी होती है तो आप भी यही करोगे। जब मुर्गियां आपके अंडे नहीं देती हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उनको सेल कर दो, या फिर आपके पास परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए कि हम मुर्गियों को क्या खिलाएं, कौन सी मेडिसिन दें जिससे कि हमारी जो मुर्गियां हैं वो अंडे देना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, जब ये हमारे फार्म पर आई तो ये बहुत ज़्यादा भूखी थी। मैं इनको फीड दिया तो ये बहुत जल्दी इन्होंने फीड को ख़त्म कर दिया। मैं समझ गया था कि इनको फीड सही से नहीं मिल रहा है और मेडिसिन तो इन्होंने दी नहीं, क्योंकि कभी कभार इनसे बात होती रहती थी, जाता रहता था या वो हमारे फार्म पर आते थे तो बताते रहते थे। उनसे पूछता भी रहता था कि भाई अंडे दे रही नहीं दे रही, वो बताते थे कि हाँ अंडे दे रही हैं। बट मैं समझ गया था कि इतना आसान नहीं है कि आपके पास डबल FG ब्रीड हो और वो आपको इतनी आसानी से अंडे दे सके। ठीक है, एक जगह पे अगर आपके पास प्योर देसी है या कोई ऐसी अंडे देने वाली ब्रीड है आपके पास, ठीक है, वो अगर फ्री रेंज में चुनती हैं और थोड़ा बहुत उनको फीड खाने को मिलता है तो वो आपको दूसरे दिन लगभग 1 अंडा आपको देंगी। मतलब डेली नहीं देंगी बट दूसरे या तीसरे दिन आपको 1 अंडा देंगी। लेकिन ये डबल FG मुर्गियां हैं, क्रॉस ब्रीड है, अगर इनको सही फीड नहीं मिलेगा, सही मेडिसिन नहीं मिलेंगी तो ये अंडे बिल्कुल ही नहीं देंगी। तो ऐसे ही कंडीशन दोस्तों यहाँ इनके साथ भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आई जब तो इनको फीड दिया, ठीक है, भरपूर मैंने इनको फीड दिया पेट भर के। लेकिन ये हमेशा हमको नहीं देना है। अब एक मुर्गी है तो एक मुर्गी पर ये मान चलिए 100 ग्राम फीड इनको देना ही देना है। ठीक है, 100 ग्राम फीड आपको देना है, ऐसा फीड देना है जिससे इनका फैट ना बढ़े, इनका वजन ना बढ़े, बल्कि केवल अंडे का अंदर डेवलपमेंट हो। और साथ में मुर्गे भी हमारे पास 4 ठो हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 10 और 4 14 यानी कि 14 बर्ड्स हमारे पास हैं जो कि अंडे के लिए हैं। अब इनको फीड चाहिए तो कितना देना है हमें, तो इनको हम मान लीजिए 1.5 से 2 kg हम फीड दे सकते हैं। ठीक है, 1.5 kg के आसपास आप इनको फीड दीजिए जितना हो सके तो।
तो इनको अगर बात करें फीड हमने कौन सा दिया, तो मेरे पास लेयर फीड नहीं है। अगर आपको लेयर फीड मिलता है तो बहुत ही बेटर है, अदरवाइज़ आप घर का बना हुआ कोई अच्छा सा फीड दे सकते हो। मैंने क्या फीड दिया है, तो मेरे पास भी लेयर फीड नहीं है, तो मैंने इनको मक्के में थोड़ा सा बॉयलर फीड मिला दिया। यानी कि 1 केजी मक्का है तो उसमें 20% या 30% हम बॉयलर का फीड मिला देते हैं, वो इनको हम देते हैं। तो इस तरह से मैंने उनको दिया है। और इसके बाद में कैल्शियम और विटामिन भी रेगुलर दिया, ठीक है। तो कैल्शियम और विटामिन भी मैंने इनको दिया है। जब शुरुआत में मुर्गियाँ आई थी तो शुरुआत में ही पहले दिन दूसरे दिन मैंने इनको एंटीबायोटिक पाउडर, मतलब एंटीबायोटिक दवाई मैंने इनको मेडिसिन दी थी। 2 दिन हमने इनको एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए। फिर उसके बाद में हमने इनको 3 दिन कैल्शियम दिया। फिर 2 दिन हमने इनको लीवर टॉनिक दिया। इसके बाद में फिर 2 दिन हमने इनको कैल्शियम दिया, ठीक है। इसके बाद अभी सादा पानी चला रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे जो इसका रूल्स होता है वो यही है कि 8 दिन में आपको 10 दिन में इनको कैल्शियम देना है, 2 दिन या 3 दिन, या फिर आप डेली भी थोड़ा मात्रा में आप डेली भी दे सकते हो। तो इस तरह मैंने इनको मेडिसिन दिया और इस तरह से मैंने इनको फीड दिया। आज हमारी जो मुर्गियां हैं हमारे फार्म पर आए हुए, ये हमारे फार्म पर आए हुए 10 डेज़ हो चुकी हैं। 15 तारीख को मेरे फॉर्म पर आई थी और आज 26 तारीख आज हो चुकी है। तो आज मुझे जो है वो 2 अंडे मिले हुए हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे करके जितनी भी मुर्गियां हैं वो अंडे देना अब स्टार्ट कर देंगी, जो कि बंद कर दिया था। मतलब पहले अंडे दे रही थी बट ये बंद हो गया था, लेकिन अब इनको फिर से अंडे देना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो अभी तक देखा वो कल मैंने रिकॉर्ड किया था और आज दूसरा दिन है। क्योंकि कल बगल के खेत में जो ट्रैक्टर था वो निराई जुताई और बुआई करने के लिए आ गया था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा, अपनी पूरी बात को नहीं कह पाया। तो आज दूसरा दिन है। आज जो है मेरी मुर्गियों ने आज भी 2 अंडे दिए, कल भी 2 अंडे दिए थे और आज भी 2 अंडे मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो मुर्गियां हैं मेरी, ये धीरे धीरे अब अंडे देना स्टार्ट कर रही हैं। 4-5 दिन में ये लगभग भरपूर अंडे देने लगेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि 10 मुर्गियां हैं, तो कम से कम मुझे यहाँ पर इनसे 7 या 8 अंडे हमें डेली के मिलने चाहिए। तो जब मैं ये अंडे रेगुलर देने लगेंगी तब आप लोगों को बताऊंगा कि कितने अंडे दे रही हैं, तो ये कितने दिन तक ये लगभग रेगुलर देती हैं, उसके बाद में कितने दिन ये ब्रेक लेती हैं और फिर से अंडे देना स्टार्ट करती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों को। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।